गणेशाय नमः। हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेगा रक्षाबंधन की तिथि के विषय में, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, साथ ही जानेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन आप पूजा कैसे करें और आपको रक्षाबंधन के दिन किन बातों का विशेषकर ख्याल रखना है, भद्रा कब से कब तक रहेगी। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद खास त्योहार माना जाता है, क्योंकि यह त्योहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधे जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है और ये पवित्र पर्व सावन शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह ही राखी बांधना उचित रहेगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगी और शास्त्रों में भद्रा काल में सावनी पर्व मनाना निषेध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगी। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा शुभ रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भद्रा काल में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और राखी बांधना भी अशुभ होता है। उसी दिन रात में ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगी। इस समय भद्रा का साया भी नहीं है, तो इसलिए आप सुबह सुबह भी भाई को राखी बांध सकते हैं। तो आइए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:02 के बाद का रहेगा, जो कि 31 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सूर्योदय काल से सुबह 7:05 तक आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। यदि आप रात को बांधना चाहते हैं तो आप 30 तारीख को रात 9:02 के बाद बांध सकते हैं और यदि आप सुबह के समय राखी मनाते हैं तो आप 31 अगस्त को 7:05 पर भाई को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि आवश्यक है। इसमें भद्रा वर्जित है। पुराणों में विशिष्ट करण भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया है। सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर घर के मंदिर में या पास के ही मंदिर में जाकर पूजा करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर सा कपड़ा बिछा लें। उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रखें। सामग्री को सही से रखने के बाद ही घी का दिया भी रखें। यह थाल पहले घर में या मंदिर में भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले एक राखी श्री कृष्ण भगवान और एक गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी अर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त को देखकर ही आप भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बैठें। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाएं, फिर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद आरती करें। इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुंह मीठा करें। राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढका जरूर होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद अपने माता पिता या घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। अब जान लीजिए कि आपको रक्षाबंधन के दिन किन बातों का ख्याल रखना है। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का तो आप खास ख्याल रखें। खासकर जब इस दिन पूरे दिन ही भद्रा है तो ध्यान में रखिएगा कि 30 तारीख को आपको अगर राखी बांधनी है तो आप रात को बांधें, नहीं तो आप 31 की सुबह बांध सकते हैं।
राखी बांधते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु भी कम होती है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अक्षत के जो दाने हैं वो टूटे ना हो। आप अक्षत के दानों को साबुत ध्यान से देखकर साबुत दाने रखें। भाई की आरती करते समय एक बात का ख्याल रखें कि आरती की थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो, साफ सुथरा हो और नया दीपक रखें। इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दिशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय ही हुई है। इस वार्तालाप से इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल सावन शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्तवित वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्तिक वाचन पूर्वक रक्षाबंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रण क्षेत्र में पहुंचे तो असुर ऐसे भयभीत होकर भागे जैसे काल के भय से प्रजा भागती है। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें मंगल विधान कर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। सावन शुक्ल पूर्णिमा को ही पितृभक्त बालक श्रवण कुमार रात्रि के समय अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गए। वहीं कहीं मृग के शिकार की ताक में चक्रवर्ती राजा दशरथ भी छिपे थे। उन्होंने जल के घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के नेत्रहीन माता पिता विलाप करने लगे। जब दशरथ जी ने अज्ञानता में हुए अपराध की क्षमा याचना करके श्रावणी के दिन सर्वत्र श्रवण पूजा का प्रचार किया, उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं और सर्वप्रथम रक्षा सूत्र उसी को अर्पण करते हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।